Hello and welcome you all again, my dear viewers. As you know, this is Dr. Ejazan Bhatt. I welcome you again over here in my channel. Today we are going to discuss about the classification of accounts. Basically, this is a fundamental concept on base of every transaction will be based. Even all accounts are based on this classification of accounts. So today we are going to discuss about the classification of accounts. Basically, maybe आप लोग जानते होंगे वेरी राइटली कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ accounts. The accounts are personal accounts, real accounts and nominal accounts. But if we categorize the personal accounts, these are some types. Personal accounts into natural person accounts, artificial person accounts and representative persons accounts. Then दूसरा जो है impersonal accounts. impersonal account को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. दिस इज एन रियल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट. आज कोशिश करता हूं कि मैं पूरा आप लोगों को अंडरस्टैंड करा दूं कि बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या है. आई एम रिपीटिंग अगेन. अकाउंट्स जो है इट इज़ एन बेस्ड ऑफ टू टाइप्स. एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट्स में रिपीट करता हूं दोबारा. नेचुरल पर्सन अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. और दूसरा टाइप जो है इसका इम्पर्सनल अकाउंट्स एंड सेकंड इज based of this real accounts and nominal accounts. What actually natural person's account is? An account recording transactions with an individual human being is known as natural persons or natural personal account. For example, Vinod's account, Ejaz's account, Ram's account, David's account. This is an example of natural personal account. And next is artificial person और personal account. अब ये ट्रांजैक्शन, ये वाला अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? An account recording financial transactions with an artificial person created by law or otherwise is called an artificial person or personal account. फॉर एग्जाम्पल, इसमें अब एग्जाम्पल लेते हैं हम आप लोगों को समझाने के लिए गाइज. अरिहंत इंडस्ट्रीज लिमिटेड अकाउंट, बैंक अकाउंट, रमेश एंड ब्रदर्स कंपनी अकाउंट. दिस इज सम एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल और पर्सन अकाउंट. वाई डू वी यूज आर्टिफिशियल ओवर हियर? आर्टिफिशियल क्या होता है? जो खुद काम नहीं करता हो. एन ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई पार्ट, ऐसी कोई एंटरप्राइज जो खुद काम नहीं करता हो, जिसकी एक लीगल एंटिटी कहते हैं हम. वी कॉल इट लीगल एंटिटी एज पर द कंपनीज एक्ट 1956 और एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट. आर्टिफिशियल पर्सन ऐसा होता है दैट इज एग्जिस्टेड ऑन बेस ऑफ इट्स नेम एंड विच हैविंग अ पर्सनल आइडेंटिटी. जो अलग से एक एंटिटी हो, उसकी एंटिटी जिसे दैट वी कॉल इट एंटिटी, लीगल एंटिटी, जो लीगल बेस्ड, लीगल प्रोविजंस पे बनाई गई हो. दैट्स व्हाट वी कॉल इट लीगल एंटिटी. ओके, देन कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, representative personal account. An account indirectly representing a person or persons is known as a representative personal account. ऐसा अकाउंट जो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता हो पर्सन को और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता हो एक किसी व्यक्ति को, जस्ट फॉर सेक ऑफ मेकिंग द एंट्री इनटू द बुक्स ऑफ financial statements, financial accounts. Okay, an account indirectly representing a person or persons, एक व्यक्ति और एक से ज़्यादा persons को, उसे कहते हैं हम representative personal account. When accounts are of similar nature and their number is large, it is better to group them under one head and open an representative personal account.
फॉर एग्जाम्पल इसमें एक एग्जाम्पल सूट करते हैं हम. एग्जाम्पल्स ऑफ सच टाइप ऑफ अकाउंट्स कैन बी सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, interest outstanding account, prepaid insurance account, and salaries etc. सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज़ ए पर्सनल अकाउंट. बेसिकली जो सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट है ये पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटिंग सैलरीज पेबल टू द स्टाफ. जो स्टाफ को पेमेंट किया जाता है, सैलरी दी जाती है. क्योंकि सैलरीज यहाँ पे मैंने पहले ही कहा, दिस अकाउंट रिप्रेजेंटिंग इनडायरेक्टली पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सनस. दैट्स व्हाट व्हेन अ कंपनी, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज सपोज टू dispose their salaries, monthly salary among the employees, उसको हम एक अकाउंट बनाते हैं, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट. बिकॉज सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटिंग सैलरीज पेबल टू द स्टाफ. तो स्टाफ यहाँ पे एक से ज़्यादा कहलाता है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पर्सनल अकाउंट्स. इम्पर्सनल अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स हो जो पर्सनल अकाउंट्स नहीं होते. ओके, फर्स्ट इज देयर द रियल अकाउंट्स. रियल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं गाइज? मोस्ट of guys know it very well before coming to the contact this video. उससे पहले आप लोग जान चुके होंगे ना, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे. बट आई एम ट्राइंग टू समथिंग बेटर, समथिंग गुड फॉर यू ऑल गाइज, बिकॉज यू आर सपोज टू attempt new exams like a finance accounts assistant exam, or BCom students can get a good information out of this video. Okay, so I'm going to take new accounts over here. That's a real accounts. These are the accounts of assets entering the business is a given debit, and asset leaving the business is given credit. For example, when goods are sold for cash, जब कोई गुड्स कैश बेस्ड सेल आउट किए जाते हैं, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड as cash comes in, and goods account will be credited as goods goes out. For example, जब रियल अकाउंट में इस तरह की ट्रांजैक्शंस होती है, जब हम कुछ सामान, जब एक फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज कहला दो, या बुक जो कोई शॉपकीपर हो, जब वो कुछ गुड्स बेच दे कैश पे, तो कैश की एंट्री वो कर सकता है वहाँ पे. कैश अकाउंट विल बी गिवन डेबिटेड एज कैश कम्स इन, एंड गुड्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एज गुड्स गोज आउट. क्योंकि वहाँ पे सामान बाहर जाता है और पैसा कंपनी के यहाँ आ जाता है, फैक्ट्री में आ जाता है, एंटरप्राइज में आता है. सो द रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो डेबिट कंपनी के यहाँ आ गया, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ओके, नेक्स्ट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट के कुछ टाइप्स है, मैं वो भी आपको डिफाइन कर रहा हूँ. ओके, आफ्टरवर्ड्स नॉमिनल अकाउंट फिर पढ़ते हैं. टेंजिबल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट्स, इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स. टेंजिबल रियल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं? सच टाइप ऑफ अकाउंट्स रिलेट टू एन एसेट विच कैन बी touched, felt, seen and measured. ऐसे कुछ चीज़ जिनको हम टच कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द टैंजिबल. ओके, जो हम फील कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. ओके, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल एटसेट्रा. ओके, नाउ next is intangible real accounts. Such type of accounts relates to assets which cannot be touched physically, जिनको हम physically touch नहीं कर सकते हैं, but can be measured in value. मैंने अभी कहा जो measurement होती है in terms of quality, in terms of quantity. Same over here, cannot be touched physically but can be measured in value. For example, goodwill account, patents account, trademarks account, copyrights account, etc. These are some examples that you guys have to remember while you attempting exams. क्योंकि एग्ज़ाम के लिए खाली नहीं होता है प्रिपरेशन, अपार्ट फ्रॉम द एग्जाम्स
क्योंकि जनरल पब्लिक में, जनरल वर्ल्ड में हमें एग्जिस्ट करना है, देन वी हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल इसके दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं. गुडविल अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट, ट्रेड मार्क्स अकाउंट, copyrights account. These are some examples of intangible real accounts. Now coming again to the nominal account. अब nominal account कैसे accounts होते हैं? These accounts deal with expenses, incomes, profits and losses. Accounts of expenses and losses are debited and accounts of incomes and gains are credited. इस वीडियो से पहले कल मैंने एक आपको फाइनल अकाउंट्स की कुछ रूल्स बताई थी. उसमें जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता ही नॉमिनल अकाउंट बेस्ड है, क्योंकि उसमें सारी की सारी जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो एक्सपेंस होते हैं, इनकम्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, लॉस होते हैं, अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड. ओके, वो डेबिट किया जाता है. एंड अकाउंट्स ऑफ इनकम्स एंड गेन्स, जो इनकम्स एंड गेन्स होते हैं, आर क्रेडिटेड. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रेंट इज पेड टू द लैंडलॉर्ड, रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड एज इट इज़ एन एक्सपेंस. एंड कैश अकाउंट जो हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, रिपीटिंग अगेन द एग्जाम्पल, एक क्या एग्जाम्पल ये रिपीट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए. Incomes and gains are credited. For example, when rent is paid to the landlord, rent account will be debited. Okay, rent account उस टाइम डेबिट हो जाता है as it is an expense. And cash account जिसे हम कहते हैं रियल अकाउंट will be credited as it goes out. Similarly, when commission is received, जब हम कमीशन रिसीव करते हैं, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एज कैश इज रिसीव्ड. एंड expenses and losses and credited all incomes and gains. Basically इस का रूल है, cash is received and commission account will be credited as it is an income. Basically this is an income, so the rule applies over here is, the rule is debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. This was all about the classification of accounts. Hope you all guys understand well. Those who has some kind of a doubts, they can mark their doubts on to the given comments सेक्शन ओवर देयर बिलो. सो आप कमेंट भी कर सकते हो, एक टेबल नीचे दिया हुआ है, डायलॉग बॉक्स नीचे आ जाता है. यू गाइज कैन पोस्ट योर कमेंट्स, यू कैन पोस्ट योर लाइक्स एज वेल. सो एक रिक्वेस्ट है आप मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि इस चैनल को और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम फर्दर आपके लिए और वीडियोज़ बनाए, ताकि दैट वुड बी वेरी रिलायबल फॉर यू ऑल and that can be proved fruitful for you all guys for upcoming future exams as well and for the BCom students. So till that, thank you. Very meantime में very next time I am coming out with a new video on based of the double entry systems, जो rule है, rules of double entry system. Okay, that is also based on the classification of accounts. Till that, goodbye and have a nice day ahead.